हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम वृत्त या सर्कल को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और अगर ये आपके सिलेबस में है तब तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कल या वृत्त एक 2 डायमेंशनल फिगर है जो एक प्लेन को 2 भागों में बांटता है। एक हिस्सा जो इस वृत्त के अंदर आता है और एक हिस्सा जो सर्कल के बाहर आता है। सर्कमफेरेंस या परिधि होती है सर्कल की बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री पर लिया जाने वाला कोई भी पॉइंट उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है और किसी भी सर्कल को बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि 2 पॉइंट्स से के बेस पर सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पॉइंट के लिहाज से बोलेंगे तो हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए जिससे हमें एक सर्कल बना सकते हैं, या फिर हमें त्रिज्या या रेडियस पता होनी चाहिए जिसका मेजरमेंट लेकर हम उसके सराउंडिंग में अगर एक बाउंड्री बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो उससे भी हम सर्कल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेडियस r है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। इसे हम सर्कल का पेरीमीटर भी कह सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला है πd, जिसमें हमने 2r के स्थान पर d रखा है, क्योंकि त्रिज्या या रेडियस डायामीटर की हाफ होती है, या फिर हम कह सकते हैं डायामीटर रेडियस का डबल होता है। किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर में वॉल्यूम नहीं होता है, मगर उसमें क्षेत्रफल होता है, या जिसको हम एरिया भी कह सकते हैं। ऐसे ही सर्कल का एरिया होता है πr², जहाँ पर r इसकी रेडियस है। सर्कमफेरेंस के अंदर के पूरे सरफेस को हम सर्कल का एरिया कहते हैं। जैसे इसमें ABC पॉइंट्स के द्वारा हमने ये सर्कल फॉर्म किया है, इसके अंदर जो ये पूरा सरफेस है, कंप्लीट सरफेस, इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस पे अगर हम 2 पॉइंट्स को मिलाकर जॉइन करते हैं, जैसे कि हमने B और C को मिलाया है, तो ये रेखा अगर सर्कल के सेंटर से होके जाती है तो हम इसको सर्कल का डायामीटर बोलते हैं। और अगर हम सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट लेके उस पॉइंट को उसके सेंटर से जॉइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसकी रेडियस। जैसे कि यहाँ पर AD, सर्कमफेरेंस पे हमने एक पॉइंट लिया A और इसको हमने सेंटर से जॉइन किया, तो दिस इज़ रेडियस। सर्कमफेरेंस पे हमने 2 पॉइंट लिए और उनको जॉइन किया, और वो ऐसी लाइन जो कि अगेन उसके सेंटर D से होके जाती है, तो उसको हम बोलते हैं उसका डायामीटर। सो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर कि रेडियस डायामीटर की हाफ क्यों होती है, या कह सकते हैं डायामीटर रेडियस का डबल क्यों होता है। ठीक है, अब अगर हम पूरी सर्कमफेरेंस में उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने E से लेके F तक का पार्ट अगर लिया, तो इस पार्ट को सर्कल का आर्क या चाप कहते हैं हिंदी में। तो आर्क क्या है या चाप क्या है? सर्कमफेरेंस का एक पार्ट। अगर हमने पूरा ले लिया तो उसको हम सर्कमफेरेंस ही बोलेंगे, मगर अगर एक छोटा हिस्सा उसका लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड आर्क। तो आई होप ये क्लियर है कि AD हो गया रेडियस, BC है डायामीटर, और यहाँ पे GF जो पार्ट हमने लिया है ये हो गया आर्क या फिर चाप ऑफ द सर्कल। सर्कल में या सर्कल पर हम जितनी भी लाइंस खींचते हैं उसके पोजीशन पॉइंट के हिसाब से उसका नाम बदल जाता है। इसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे एक लाइन की जिसको हम टेंजेंट कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं सर्कमफेरेंस पे, और सर्कमफेरेंस पे हमने फिर लाइन खींची है उस पॉइंट को टच करते हुए। इन लाइंस को हम बोलते हैं टेंजेंट। अब इसकी क्या स्पेशलिटी है कि कोई भी टेंजेंट या स्पर्श रेखा किसी भी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है। एक से ज़्यादा पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच नहीं करती है, और एक पॉइंट से स्पेसिफिकली एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ACBGF, इन सभी पॉइंट से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। सो टेंजेंट सर्कमफेरेंस के पे एक पॉइंट को टच करती है और सर्कल के बाहर ही रहती है, सर्कल के अंदर नहीं आएगी। और अगर सर्कल के अंदर आती है तो वो टेंजेंट नहीं रहेगी, उसका नाम बदल जाएगा, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे।
अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। देखिए एक हमारी कॉर्ड है ई एफ, इसमें ई और एफ पॉइंट्स को हमने सेंटर से ज्वाइन किया तो एक शेडेड और विदाउट शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ द सर्कल। जो बिगर पार्ट है उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर और जो शेडेड स्मॉलर पार्ट है उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसमें वही सेम चीज़ हमने बीई कॉर्ड के साथ की है, इससे भी हमारे मेजर माइनर 2 सेक्टर बनते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए अब हम लेंगे बहुत सारे पॉइंट्स सरकमफेरेंस पे। अब सरकमफेरेंस पे हम 2 पॉइंट्स को अगर जॉइन करते हैं तो ये सारी जो लाइंस बन रही हैं इसको हम बोलते हैं कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड उसका डायामीटर होती है, इसे इस फिगर में भी चेक कर सकते हो। सो कॉर्ड क्या होती है, सरकमफेरेंस पे अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं उनको मिलाने वाली हर लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। तो दैट मीन्स डायामीटर भी एक कॉर्ड है, बट वो सबसे बड़ी कॉर्ड है किसी भी सर्कल की। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए हमने एक आर्क ली है ई बी। अब इस आर्क को हमने ज्वाइन कराया सेंटर से, ठीक है। तो एंगल जो सबटेंड हमने किया है सेंटर पे विच इज़ एंगल डी, और अगर इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम सरकमफेरेंस से भी ज्वाइन कराते हैं, किस पॉइंट पर ज्वाइन कराया है, एफ पे, तो जो एंगल एफ है वो एंगल डी का हाफ होता है, या हम कह सकते हैं एंगल डी एंगल एफ का डबल होता है। दैट मीन्स सेम कॉर्ड से अगर हम सेंटर और सरकमफेरेंस पे एंगल सबटेंड करते हैं तो सेंटर वाला एंगल सरकमफेरेंस पे डलने वाले एंगल का डबल होता है। जैसे कि इसमें एंगल ई डी बी इज़ डबल ऑफ द एंगल ई एफ बी। बस इसमें कंडीशन क्या है कि कॉर्ड सेम होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट आप देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने कॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया है। तो जब हम कॉर्ड को एक्सटेंड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंड। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। तो सेकेंड क्या है, एक्सटेंडेड कॉर्ड को हम सेकेंड बोलते हैं। कोई भी कॉर्ड किसी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं मेजर पार्ट इज मेजर सेगमेंट, स्मॉलर वन इज स्मॉलर। डायामीटर ही ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल को 2 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। इसमें हम मेजर माइनर नहीं कह सकते हैं, बोथ आर इक्वल सेगमेंट्स। सो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑल्सो, इसको भी आप एक बार गो थ्रू करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।